के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तपस्या का 15वां दिन। कितने दिन बाकी है आज का मिला के? 7 दिन। साधना के पथ पर क्यों डगमगाते पाँव मेरे, आज रह रह कर कसकते क्यों हृदय के घाव मेरे। आज प्राणों में प्रणय की मधुर सी मनुहार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। कौन कहता है नहीं यह प्रेम की मेरी कहानी, आज की कल की नहीं यह बात युग युग की पुरानी। आज भी मानव हृदय में एक विफल पुकार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। देख जड़ जगत की विषमता, जब निराशा घेर आती है, कान में कहता हृदय सुन व्यर्थ आ कभी न जाती। विजन वन में फिर प्रकृति का हो रहा श्रृंगार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। पुरुषार्थ करते करते पुरुषार्थ भार तो नहीं बन रहा है, या खेल है, क्या है? पुरुषार्थ क्या हो? खेल। हृदय में घाव है, कसक रहे हैं, आज जीवन भार क्यों है। साधना के पथ पर चलते क्यों डगमगाते पाँव मेरे। ये प्रेम की जो कहानी है परमात्मा के साथ, ये आज की नहीं, ये कल की नहीं, ये युग युग की पुरानी है। इतनी पुरानी ये कहानी है, फिर भी मानव हृदय में एक विफल पुकार क्यों है। जड़ जगत की विषमता कठिनाई घेर लेती है, निराशा। विजन वन में निर्जन वन में फिर प्रकृति का हो रहा श्रृंगार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। तो आज एक महत्वपूर्ण साधना करनी है। कौन सा मास चालू है? कौन सा मास चालू है? इस मास के 50 नाम बताओ। जनवरी मास, अव्यक्त मास, फरिश्ता मास, फरिश्ता बनने का मास, तपस्या मास, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का मास, समस्या मुक्त बनने का मास,
संपूर्ण बनने का मास, संपूर्ण संपन्न समीप बनने का मास, वरदान वरदानी मास, अव्यक्त स्थिति में रहने का मास, क्या साल का पहला मास, तीव्र पुरुषार्थी बनने का मास। तो अब तक क्या है? अव्यक्त मास, वरदानी मास, बाप समान बनने का मास, मौन में रहने का मास, विल करने का मास, विल पावर बढ़ाने का मास, विल से परमात्मा विल पावर पाने का मास, प्रतिज्ञा करने का मास, कमी कमजोरियों को सहज विदाई देने का मास, सूक्ष्म वतनवासी बनने का मास, फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मास, ब्रह्मा बाप की एक्स्ट्रा मदद पाने का मास, निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनने का मास, चार धाम की यात्रा करने का मास, तपस्या करने का मास, शांति धाम शांति स्तंभ के अभिलेख का अध्ययन करने का मास। किसको याद है सारे अभिलेख? और देवेंद्र भाई सारे याद है सुशील भाई सारे याद है, सारे अभिलेख, वहां क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, उधर क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है। और कल भट्टी वालों को एक अभ्यास दिया था पेट भरने का, कौन सा था वो? ज्यादा भूख लगती है तो क्या करो, शांति स्तंभ पर जाओ। किस लिए? ब्रह्मा भोजन खाने के लिए। कैसे खाएंगे ब्रह्मा भोजन? ये है पेट, ये है पेट, तो उसके 4 भाग करो, 1 भाग, 2 भाग, तीसरा और चौथा। शांति स्तंभ के पास खड़े तो सोचो कि मेरे पैर के निचले भाग में शांति भर गई है, उधर जाओ तो ज्ञान भर गया है सेकंड पार्ट में, तीसरे पार्ट में शक्ति, और फिर मेरा पेट पवित्रता से भर गया है। पवित्र पेट में अपवित्र नहीं जाएगा। कितना अच्छा अभ्यास है। और निकलने के बाद तपस्या करने का मास, तपस्वी बनने का मास, ब्रह्मा की बाबा की जीवन कहानी पढ़ने का मास। कौन है इस सभा में जिसने अब तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कहानी नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। कोई है? सबने पढ़ ली? याद किस किस को है? तो जिसने हिंदी में पढ़ी है अभी वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। आदिदेव किताब है, ठीक है, एक ही किताब है वो, आदिदेव बुक है। जिसने हिंदी में पढ़ चुके हैं वो अभी, कमलेश भाई, इंग्लिश में पढ़ना बाकी है, अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। नया दृष्टिकोण मिलेगा, नई बात समझ में आएगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है। हिंदी जो बुक है और हिंदी की 2 है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1 भाग 2, पर इंग्लिश में एक ही है, आदिदेव। पर उन दोनों में बहुत अंतर है, जिस तरह से, जिस ढंग से लिखी गई है। भले वो ट्रांसलेशन है परंतु बहुत सारा भेद है, उसमें कुछ नई बातें समझ में आएगी। अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने का मास, अंतर्मुक्ता में रहने का मास, बेहद के वैरागी बनने का मास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने का मास, रूहानी ड्रिल करने का मास, माया को विदाई देने का मास, ब्रह्मा बाबा से खास वतन में जाकर सैर करने का मास, ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म में विशेष पालना लेने का मास, मास्टर ब्रह्मा बनने का मास, ब्रह्मा बाबा से विशेष शक्ति का माजूम खाने का मास, ब्रह्मा बाप को शुक्रिया करने का मास, ब्रह्मा बाप की दिनचर्या समझ उसने का मास, ब्रह्मा बाप की तरह दूसरों की पालना करने का मास, ब्रह्मा बाप के विशेष 10 कदम पर अभ्यास करने का मास, ब्रह्मा बाप की तरह विश्व को विशेष सकाश देने का मास, ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा करने का मास, ब्रह्मा बाप के मीठे गीत सुनने का मास, ब्रह्मा बाप की साकार मुरली उनके आवाज में जो है वो सुनने का मास, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का मास, सर्व समर्पण करने का मास, ब्रह्माचारी बनने का मास। ये तो कुछ लिखे। तो आज के लिए होमवर्क, दिन भर में लिखो ये कौन सा मास चालू है। वाह वाह वाह, संस्कार परिवर्तन करने का मास। तो आज के अव्यक्त महावाक्य बाबा के 3 फरवरी 2002 अव्यक्त वाणी। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा क्या हुआ था? यहां पर 2 कुमार स्टेज पर चढ़ गए थे। क्या कर रहे थे पता नहीं, उतना लिखा हुआ है पर ओरिजिनल मुरली में 2 कुमार शायद, और उनको पकड़ के फिर नीचे लाया गया। तो बाबा ने कहा अच्छा अभी खेल में खेल देखा। ये सबसे पहला अभ्यास, आज 4 अभ्यास करने हैं हमको। उसमें सबसे पहला अभ्यास खेल में खेल। ये क्या हो रहा है?
खेल में खेल हो रहा है। और कल शाम को भी कहा था और रोज ही कह रहे, अनुभूति शरीर के तल पर होनी चाहिए, इसलिए खेल को देखना है। टीवी खोल के नहीं बैठ जाना, एक्चुअल खेल जो है उसको देखना है। कहाँ जाएंगे उसके लिए? ग्राउंड में जाओ, देखो बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, जाकर देखो, वास्तव में जाकर देखो। ये जो सृष्टि है ये बड़ा खेल है, उस बड़े खेल में ये छोटा खेल हो रहा है। हमें जीवन की परिस्थितियों को खेल समझना है, वो बात की बात है। पहले स्थूल जो खेल हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे, जाकर चल रहे चलते रुक जाओ वहां पे और देखो उनकी खुशी को, कितना मजा आता है उनको खेलने में। साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। ये खेल रहे हैं, इस अवेयरनेस के साथ, इस माइंडफुलनेस के साथ मैं देख रहा हूं ये खेल चालू है। स्थूल खेल कहां जाएंगे देखने? पोलो ग्राउंड। तो जब टाइम मिले पोलो ग्राउंड में चले जाओ, खड़े रहो और देखो। ऐसा नहीं है हमारा योग का समय है, पर इसके लिए भी टाइम निकालना है बीच बीच में, इन कामों के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने साक्षी भाव को दृढ़ कर रहे हैं। पर इस लक्ष्य से जाना है, ऐसा नहीं कि मैं क्यों नहीं खेल सकता, मेरे पास टाइम क्यों नहीं है, मैं भी खेलूंगा, और दुखी हो रहे, मेरी तो दिनचर्या ही ऐसी है कि जिसमें टाइम ही नहीं है। वो सब नहीं, हम जा किस लिए? एक लक्ष्य से जा रहे हैं, मुझे देखना है। वॉलीबॉल खेलते हैं लोग, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, मुझे उस खेल को कैसे देखना है? साक्षी होकर, क्योंकि ये खेल में खेल चालू है। क्या संकल्प करेंगे अंदर? ये सृष्टि पर जो खेल चल रहा है आत्माओं का, उसमें, उस खेल में, ये खेल सृष्टि का, ये जो बड़ा स्वप्न है, उस स्वप्न का ये सपनी है, छोटी सपनी सपना सपनी तो ये क्या चालू है? एक सपनी चालू है जो मैं देख रहा हूं। ये पहला अभ्यास। तो बाबा कह रहे, अच्छा अभी खेल में खेल देखा, खेल में खेल को देखना। जब वो खेल को देखने का अभ्यास होगा तो जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको भी खेल देखेंगे। इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, इसने तारीफ की, उसने बहुत महिमा की, ये भी खेल है और वो भी खेल है, दोनों ही खेल है। परिस्थितियां जीवन में, ऐसी परिस्थितियां कठिन, विकराल, विपरीत, विषमता वाली परिस्थितियां आ गई, खेल है। जैसे उस खेल में बारीकी से देखो क्या होता है। उस खेल में चोटें भी लगती है। जब चोट लगती है तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं ना। कोई एक हारता है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, क्या करते हैं बाद में? हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप एटीट्यूड क्रिएट होना चाहिए। बधाई भी देते हैं और कहते भी है, हम हार गए पर तुमने बहुत अच्छा खेला जो जीतते हैं वो भी उनको कहते हैं कि हमसे तो अच्छे तुम खेले, ऐसा भी कहते हैं हारने वाली टीम को। तो उसमें कितनी सारी चीजें, ढेर सारी चीजें हैं जो स्पोर्ट्स में सीखी जाती है। और हमें क्या करना है? देखना है ये लोग क्या क्या करते, जानकारी बढ़ानी है कि स्पोर्ट्स में, खेल में, ये प्ले में, गेम में ये चीजें होती है। जीवन भी खेल है, ये भी एक खेल है। इसमें भी जो कुछ हो रहा है इस ड्रामा में, खेल ही हो रहा है ये सर। वो देखते देखते इसको देखने लगेंगे। अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। क्या कह रहे बाबा? ये दूसरा अभ्यास। पहला अभ्यास था प्ले, गेम। दूसरा अभ्यास आज क्या करना है? फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आना, अभी अभी कार्य से नारा, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, ये आगे है। तो दूसरा क्या है? फुल स्टॉप। इसका क्या करेंगे? ये तो हो गई थियरी। करेंगे क्या अब इसका? हमने कहा है जब तक हर चीज को ड्रिल नहीं बनाई जाए, जब तक अनुभव, कल कौन थे क्लास में रात वाली 7 बातें बताई थी अनुभव की, कौन कौन सी? पहला, अनुभव हमेशा शरीर के तल पर होना चाहिए। दूसरा, हर बार प्रैक्टिकल होना चाहिए।
केवल एक स्वप्नव्रत अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को आत्मा समझो, आपको याद करो, ये तो थियरी है। इसका प्रैक्टिकल क्या? तीसरा, वो अनुभव बहुत गहरा होना चाहिए, डीप, प्रोफाउंड। चौथा, वो परमानेंट अविनाशी छाप छोड़ने वाला अनुभव होना चाहिए। पांचवा, वो परिवर्तन लाने वाला चाहिए। अगला, उसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। अगला, वो उसको प्रोड्यूस अगेन, सारे पी है, 7 P's, उसको प्रोड्यूस। जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या करते, एक केमिकल लिया, दूसरा लिया, डाला, हर बार वही निकलेगा जो होगा। वैसे ही हमने भावना ये ली, वो ली, डाली, वही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं 18 जनवरी का दिन है और आंखों से झरझर मोती आंसू बह रहे हैं, बस उसी दिन हो रहा है वो, बाकी दिन कुछ नहीं हो रहा है। बाकी दिन जैसे थे, जैसे भक्त लोग श्रावण मास आता है तो ये करेंगे, वो करेंगे, श्रावण मास पूरा वापस वही, वो नहीं हो जाना चाहिए। अनुभव बड़ी गहरी चीज है। तो ये हमारी थियरी है। कौन सी? ये वाली। सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। बचपन में कौन सा गेम खेलते थे? स्टैचू। तो अभी हम वही खेलेंगे। तो अरविंद भाई सभी एक्टिविटी में आएंगे। एक्टिविटी अर्थात खड़े हो जाएंगे, मोबाइल थोड़ा बाजू में रख दो, पैर भी लग जाए तो टूट जाएगा, और गीत बजेगा, और जैसे गीत बजाएगा इस गीत में डांस करना चालू करना है। पर हम जैसे ही कहेंगे फुल स्टॉप, तो इधर देख लो एक बार, जहां पर हाथ है और जहां पांव है बस वहीं पे फुल स्टॉप हो जाना है। अगर ऐसे है तो ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे, अगर पांव ऊपर है तो एक ही पांव पे खड़े हो जाना, पर फुल स्टॉप। तो पांव हाथ सभी उठेंगे, और जैसे गीत बजेगा हाथ हिलाने हैं, पांव हिलाने, सब कुछ हिलाने, आगे देखना है, पीछे देखना है, एक दूसरे को मारना नहीं है हाथों से। और जैसे हम कहेंगे स्टॉप, स्टार्ट। आगे पीछे जाएंगे, पैर भी ऊपर करेंगे, थोड़ा शॉल से हाथ बाहर निकाल पाओगे। एक्टिविटी, स्टैचू, आंखें बंद, सिर के सिरे से पाँव को दे, पाँव ऊपर तक देखना है अपने आप को, शरीर में क्या हो रहा है। फुल स्टॉप, 1 सेकंड में। हाथ ऊपर नीचे, अलग अलग मूवमेंट करेंगे, ग्रुप में भी मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ पकड़, छोटे छोटे। स्टैचू, आंखें बंद, जरा भी हलचल नहीं, फुल स्टॉप। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा हूं। संपूर्ण ध्यान भ्रुकुटी के मध्य, थर्ड आई। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अनुभव। स्टार्ट। Happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, blink your eyes. If you're happy and you know it, pull your ears.
नीचे बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। कोई हलचल नहीं, आंखें बंद, कोई हलचल नहीं, आंखें बंद। 1 सेकंड में बैठकर ध्यान मुद्रा, अधिष्ठान, ट्रिपल लॉक, स्थिर, श्वास की तरफ ध्यान। शरीर में कौन सी संवेदनाएं उठ रही है, कौन सा गुंजन हो रहा है, शरीर की आवाज को सुनेंगे। मैं आत्मा सुन रही हूं। कंपन है, तनाव है, क्या है? ओम शांति। क्या करना है? अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग कहां से चालू होगी? स्थूल सा से। अभी अभी कुछ कर रहे, एकदम स्टॉप होने की कोशिश करो दिन भर में। अभी अभी लिख रहे, 1 मिनट के लिए स्टॉप। पेन जहां है बस वहीं रख दिया, स्टॉप। अभी अभी कोई कार्य कर रहे, स्टॉप। अपने आप को ऑर्डर दो, स्टॉप, 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 फुल स्टॉप। ये अभ्यास है, ये ट्रेनिंग है। स्थूल ट्रेनिंग देते देते सूक्ष्म ट्रेनिंग देने लगेंगे। फिर धीरे धीरे ये ट्रेनिंग संकल्पों पर जाएगी। पहले शरीर से चालू कर रहे, शरीर भी तो हमारे वश में होना चाहिए। आंखें यहां वहां देख रही है, स्टॉप। कल भी एक अभ्यास बताया था, कौन सा? एक पॉइंट को देखते रहना। योग में बैठते हैं, बैठने से पहले एक पॉइंट निर्धारित कर लो। जरूरी नहीं है वो बाबा का चित्र, आंखें, चेहरा, ट्रांसलाइट, बिंदु, कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। एक पॉइंट, बस इस दीवार को देखकर योग। एक पॉइंट पे आंखों को स्थिर कर दिया और योग चालू। निराधार हो योग, किसी भी चीज का आधार नहीं। तो आज का दूसरा अभ्यास, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ऐसे ही यह भी एक अनोखा दृश्य देखा। कोई समस्या भी आ जाती है तो 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, साक्षी दृष्टा बन। देखो बाबा के महावाक्य, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसा अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। तीसरा अभ्यास, साइड सीन। कैसा करेंगे इसका अभ्यास? अब रविनेश भाई, साइड सीन का अभ्यास कैसे करेंगे? पहले अभ्यास स्थूल होना चाहिए, फिर वो सूक्ष्म आएगा। जीवन में समस्या आ रही है, उसको साइड सीन देखो। ये तो टारगेट है, ये तो स्टडी का लक्ष्य है। हमें चालू कहीं और से करना पड़ेगा। अभी अभी एक व्यक्ति एंट्री किया है स्कूल में, एकदम कोई जाके प्रोफेसर नहीं बन जाता है सीधा। उसको पहले सीखने होंगे, छोटी सी ABCD से चालू करना पड़ेगा उसको, तो कहीं जाके टारगेट पता समझ गया। साइड सीन कैसे करेंगे अरविंद भाई? साइड सीन का अभ्यास कैसे करेंगे? हाँ, ट्रैवलिंग के समय साइड सीन का। चलते समय एक लक्ष्य से जाना, आज मुझे सारे सीन्स जो है ना दिखने वाले, जैसे नकी आज जाने वाले हैं, तो सारे सीन जो देखेंगे उसको अवेयरनेस के साथ देखना है कि मैं इस सीन को देख रहा हूं। अवेयरनेस के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, साइड सीन। तो आज का थर्ड अभ्यास जो है वो है साइड सीन देखना। कैसे देखेंगे? यहां से फॉर एग्जाम्पल जा रहे पांडव भवन के अंदर तक, क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? कोई व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको मैं देख रहा हूं। हमें पता है, एक बार हम अगस्त में दिल्ली गए थे, तो दिल्ली से बाय रोड आबू आए थे। 8 घंटा, 10-12 घंटे में से 8 घंटा ये अभ्यास किया था। क्या अभ्यास किया था? सड़क पर क्या क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब करते गए। मैं देख रहा हूं, मुझे करना कुछ नहीं है। स्कूल दिखी, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फिर वो ठेले वाला जा रहा है, फिर कोई महिला अपनी बैग लेकर जा रही है, कहीं शॉपिंग हो रही है, गाय बीच में सड़क पर बैठी हुई है, हॉर्न बज रहे हैं, स्कूल आ रही है,
सब कुछ डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, मन में मन में मन में। ये दिख रहा है, पेड़ दिख रहे, खेत दिख रहे, बीच में गन्ना, सारे सारे फसल दिख रही है लहलाती, सब कुछ दिखाई दे रहा है। केवल क्या करना है, अवेयरनेस के साथ देखना है बस, भोक्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से। केवल देख रहा हूं, ट्रेन से जा रहे, बस से जा रहे, गाड़ी से जा रहे, कैसे भी जा रहे, कितने दृश्य दिखते हैं, क्या है वो सारे सीन्स है। उन सीन को देखना है। कैसे देखना है, अवेयरनेस के साथ, जागरण के साथ, जागृत अवस्था के साथ कि मैं देख रहा हूं। क्या क्या देख रहा हूं, बच्चे खेल रहे, देख रहा हूं, बूढ़े चल रहे, देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं, मंदिर देख रहा हूं, बैंक देख रहा हूं, और क्या देख रहा हूं, दुकानें खुल रही है, कोई टपरी है वहां पे, लोग बैठे हुए, कोई चाय पी रहा है, मैं देख रहा हूं इन सारे साइड सीन्स को। कोई झगड़ा कर रहा है, कोई घर में पत्नी पिटाई कर रही है पति की मैं देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, केवल देख रहा हूं। कितना अच्छा अभ्यास है ये। परंतु इस अवेयरनेस के साथ कि मैं देख रहा हूं, मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं देख रहा हूं। साइड सीन्स को देखना, साइड सीन्स को बार बार देखते रहना। तो आज नकी राउंड के लिए कौन कौन जाता है, सभी जाते हैं। तो जाते हैं, तो जाते समय क्या करेंगे, देखते हुए जाएंगे। कैसे देखते हुए जाएंगे, ये देखो ये जा रहा है, ये अपने कुत्ते को लेकर जा रहा है, ये बातें करते करते जा रहा है ना, जो भी है देखना है। ये पेड़, ये मस्जिद, ये हनुमान मंदिर, उसमें वो घंटी बज रही है, नकी लेक का पानी, बगुले, फिर वहां गीत बज रहा है, वहां झरने, वहां सूरज, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उसको डिस्क्राइब करते जाना है मैं। परंतु बार बार याद दिलाना है, मैं साक्षी हूं, मैं जा रहा हूं और मैं ये सारा देख रहा हूं। इस अवेयरनेस के साथ बार बार अवेयरनेस, ये जागरण को अंदर लाना है। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। साइड सीन जब ये स्थूल में देखेंगे तो फिर जीवन में बाबा कह रहे समस्याओं को क्या समझो, साइड सीन। जैसे वो साइड सीन है, ये भी साइड सीन है। मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे उस दिन भी कहानी सुनाई थी, दो व्यक्ति बैठे हुए चाय पी रहे, आराम से बैठे हुए, झगड़ा चालू है बाजू में। एक दुकानदार है ठेले वाला, सब्जियां बेच रहा है, कुछ महिला झगड़ा कर रही है उसके साथ, अरे तुम भाव ये कम ज्यादा दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से चाय पी रहे, सुबह की चाय, और उधर झगड़ा चालू है। एक व्यक्ति को लगता है ये आवाज तो थोड़ी सुनी हुई है, देखता है ये तो मेरी पत्नी है और वो तो लीडर है वहां पर जो लड़ रही है। और फिर धीरे धीरे तो झगड़ा और जोर भर रहा है, उसमें तो और आवाज तेज हो रही है। तब उसे लगता है मैं जाऊं और कुछ करूं, और वो जाता है और उसकी साइड लेता है। और वो जो दुकानदार है उसको भगाते हैं कि तुम हमेशा ठगते हो। पर ये जो दूसरा है ये चाय पी रहा है, क्यों ये साक्षी में बैठा है। ये अभ्यास है। जैसे ही कहीं संबंध जुड़ जाता है, लगाव उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न हो गया, राग उत्पन्न होगा, सुख अनुभव हुआ, फिर वो एडिक्शन हो जाता है। इसलिए जो सुखद है, कहीं कहीं बहुत अच्छे दृश्य दिख गए, रुकते हैं, वो रुकना भी नहीं है। कितना अच्छा सूरज, मुझे रुक जाने दो यहाँ, नहीं। बहुत ठंड है, यहां पर थोड़ी गर्मी है, यहां रुकता हूं, यहां धूप मिल रही है, नहीं रुको, चले जाओ ठंडी में आगे। साक्षी, यही अभ्यास है। जैसे ट्रेन में बैठ के जा रहे, कितने दृश्य आ रहे, खलियान, खेत, कहीं स्टेशन, कहीं कुछ कहीं कुछ, पर हम रुक नहीं पाते उसमें। देखते जाना है, देखते जाना है, अभ्यास करते जाना है। साक्षी 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 साक्षी, ये अभ्यास है। ये हो गया तीसरा। चौथा अभ्यास है, बाबा ने कहा तूफान को क्या समझो, तोहफा अर्थात गिफ्ट। ये तो बड़ी अच्छी भाषा है, अलौकिक साहित्यिक भाषा है। तूफान आता है, तोहफा समझो। अरे पर करे क्या ये तो भाषा है, ये भाषा का सौंदर्य है। भाषा, तूफान, गिफ्ट अर्थात तोहफा अर्थात गिफ्ट। कैसे अभ्यास करेंगे इसका, तूफान को तोहफा समझने का अभ्यास कैसे करेंगे? पहले आ जाओ स्थूल पर, याद करो मुझे कौन कौन सी गिफ्ट मिली है, मुझे अब तक कौन कौन सी गिफ्ट्स मिली है स्थूल में।
अपने बर्थडे को याद कर लो, बर्थडे में क्या क्या देते हैं, और गिफ्ट कैसे दी जाती है? पैकिंग के साथ। अंदर क्या है पता नहीं रहता है, पैकिंग होती है, बहुत सुंदर सी पैकिंग होती है। तो मुझे स्थूल में क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। दूसरा, इसका भी एक अभ्यास है, चलते चलते जो कुछ दिख रहा है ये सब गिफ्ट ही गिफ्ट है, ये सब गिफ्ट है। उसमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भी है, कहीं गंदगी है, कहीं बहुत स्वच्छता है, कहीं प्राकृतिक सौंदर्य है, जहां कहीं मनुष्य ने सब गंदगी कर रखी है। ये भी गिफ्ट है और ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है और ये भी गिफ्ट है, ये प्रकृति की गिफ्ट है। उसका स्थूल में अभ्यास करना है। और दूसरा, तीसरा, मुझे जो कुछ मिला है जीवन में ये गिफ्ट के रूप में ही तो मिला है। बाबा ने क्या क्या दे दिया है, ये सब गिफ्ट में दिया है। ये घर मिला सब जो मिला है, ये झगड़ालू पति पत्नी ये सब गिफ्ट है, मुझे मेरी झोली में डाला गया है, ये गिफ्ट मिला है मुझे। और महत्वपूर्ण गिफ्ट नहीं है, किसने दिया वो महत्वपूर्ण है। किसने दिया है ये मुझे? उसने दिया है। राजी तेरी रजा में, प्रियतम ने दिया है, इसलिए प्रिय है। जो कुछ उसने दिया है, इतनी छोटी छोटी चीज भी संभाल के रखते हैं लोग। तो हर चीज क्या है यहां पर? गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। किस भाव से देखना है हर चीज को? गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। बीमारी आ गई, क्या है ये? गिफ्ट। सब गिफ्ट है। मेरा जीवन गिफ्ट से भरपूर है, उपहार, प्रेजेंट। अभी अभी मुरली थी ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या कहा था? प्रेजेंट दो, मीठे बोल, मीठी दृष्टि, ये प्रेजेंट दो, संकल्प, ये गिफ्ट दो। तो ये 4 अभ्यास है आज का। पहला अभ्यास, खेल में खेल। कहाँ जाएंगे देखने? ग्राउंड में जाओ। और यहां चलते चलते ग्राउंड, कहीं चलते चलते ग्राउंड दिख गया और कोई बच्चे खेल रहे, रुको थोड़ी देर और देखो उसको, साक्षी होकर देखो कि कैसे खेलते हैं ये। अपने बचपन को याद करो। लिटिल बॉय आई मिस दी विद दैट सडन स्माइल। लेखक ने लिखा है, हे छोटे बच्चे, मैं मिस करता हूं तुझे देखकर, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। अपने बचपन को याद करो, छोटे बच्चों को देखकर कि हम क्या करते थे इस समय, या ईश्वरीय बचपन को याद करो। तो खेलते हुए देखना है, स्थूल में देखना है, ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास बताया, फुल स्टॉप। तुरंत फुल स्टॉप करने का अभ्यास करना है सारे दिन भर में। अचानक से बैठ गए, फुल स्टॉप, स्थिर, बिल्कुल आंखें खुली और एक पॉइंट पर स्थिर कर देना आंखों को। ये आंखों में बड़ी चंचलता है, यहां से वहां तक जाता है तो 1000 चीजें देख लेता है, इसको भी देखता है, उसको भी देखता है, इधर उधर देख, कितनी चंचलता समाई है उसमें। योगी की आंखें स्थिर होती है, कहीं नहीं डूबती। इन आंखों को स्थिर करने का, और उसका यह अभ्यास है। एकदम नहीं होगा, सीधा डिग्री नहीं मिलेगी, पहले KG1 KG2 से चालू करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों, जहां कहां देख रहे हैं बस उस पॉइंट पे एकाग्र कर देना, देखते रहना उसी पॉइंट पर। कितना समय हम देख सकते हैं, जो संकल्प अंदर करना चाहे कर सकते हैं। तो दूसरा अभ्यास फुल स्टॉप, स्टैच्यू। तीसरा अभ्यास साइट सीन। आज जाने वाले हैं ना भट्टी वाले घर, तो रास्ते में आज यही अभ्यास करना है, साइट सीन साइट सीन साइट सीन। दुख तब होगा जब पता चलेगा ये मेरा कोई है। जब मेरा आएगा तो दुख होगा, नहीं तो दुख होने का कोई सवाल नहीं। इसके पहले भी बताया था, एक माँ है, बच्चा रोज 2 बजे स्कूल से आ जाता है, आज आया ही नहीं है, बेचैन हो रही है, 3 बज गए अभी तक स्कूल से नहीं आया, क्या हुआ क्या हुआ? फोन लगा रही है, स्कूल में कोई फोन नहीं उठा रहा है, उसके पति नहीं है घर पे, बेचैन हो उठ रही है, जा रही है रास्ते से, उसका बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक कोई पूछती है क्या तुमने एक बच्चे को देखा, स्कूल का बैग है इतना है। एक व्यक्ति कहते हैं हाँ अभी देखा, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है उधर। वो कहती है कितना बड़ा था, वो कहता है इतना बड़ा था, कौन से कपड़े पहने थे, ये स्कूल के। फिर तो बात मत पूछो, हालत इतनी खराब, भागती हुई जा रही है, और हटो हटो हटो, और देखती है हाँ मेरा नहीं है, दुख दूर मेरा नहीं है, प्रॉब्लम बच्चे का था ही नहीं, प्रॉब्लम था मैं और मेरे का। इसलिए साइट सीन देखते हुए क्या संकल्प करेंगे, ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें से उसको भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास। उनको समझाना वो अलग बात है,
परंतु ये यूर चिल्ड्रेन और नॉट यूर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुमसे निकले हैं पर तुम्हारे लिए निकले नहीं है। दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। उनके अपने जीवन है और वो आत्माएं हैं। पहली बात तो अपनी जन्म का खाता लेकर आए हैं, उनका अपना पार्ट है, उनका अपना भाग्य है। उनको हम जबरदस्ती ब्रह्मा कुमार और कुमारी नहीं बना सकते। अगर उनके भाग में शूद्र कुमार और शूद्र कुमारी बनना ही लिखना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हर एक अपना भाग्य लेकर आया है। हमारा काम है, वो झाड़ है, बस उसको खाद पानी दे दो, उसको जो बनना है वही बनेगा वो। हाँ, तो वो वाली जो भी चीजें हैं जहाँ आधा ज्ञान होगा उसमें तो ये सारी चीजें होगी ही। इसलिए हमें हलचल में आना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी उकसाए, कितना भी उकसाए। और जो बीच वाले होते हैं, जो पूरा ज्ञान भी नहीं लिया है, पूरा आधा भी नहीं लिया है, जो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो ना तो कोई धारणा करते, ना अमृत वेला करते, मुरली पर मुरली सामने लेके रखते हैं। और जैसे तुम आए, अच्छा तुमने आज की मुरली शायद पढ़ी नहीं, इसमें ये लिखा है, तुम ऐसा करते हो, खुद कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे कितने सारे कुमार हैं जो अभी अधर कुमार बन गए हैं। वो कहते हैं ये बच्चे भी शिव बाबा की, ये जो उनको बच्चे हैं। आप क्या कहे वो कहते हैं ये बच्चे भी उसकी बच्चे हैं, खुद ना ज्ञान करते ना योग करते, बच्चों के साथ डूबे हुए। कहते बच्चे भी शिव बाबा की है, क्योंकि शिव बाबा उन्हें पता है, ज्ञान उन्हें पता है, मुरलिया उन्हें पता है, किसी जमाने सब कुछ सुना हुआ है ज्ञान। इसलिए जो धारणाओं पर चलते हैं उनको वो थोड़ा कसने में बड़ा मजा आता है ना। श्रीमद किसी को सुनाने जैसा सुख नहीं है संसार में। कोई माता शांति स्तंभ में चप्पल लेके अंदर घुस गई तो ये हमारा परम कर्तव्य है उसको समझाना कि तुमने ये हिम्मत कैसे की, उसको डांट लगाना। इसके पहले मेडिटेशन हॉल कोई ना कोई मोबाइल बजता है, अमृत वेला। एक बार हम बैठे हैं पीछे और यहाँ पर एक बहन या माता या कौन थी, उसका मोबाइल बजा। पहली बार सबने देखा, 5 मिनट के बाद फिर बजा, फिर सबने देखा। हमको लगा कि मुझे अमृत वेला जैसे हो जाएगा ना, मैं इसको बताऊंगा कि भाई तुम मोबाइल साइलेंट करके रखा करो। तीसरी बार बजा, सब लोग देख रहे बीच बीच में, जो जिसने अभी तक नहीं देखा था, बिल्कुल अपना योग में था समझ रहा था ये मूर्ख है, बाकी सब जो देख रहे मैं नहीं देखूंगा, उसको भी देखना पड़ा। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, जैसा अमृत वेला पूरा हुआ हम सोच ही रहे कि अभी इसको बताऊं, पर मुझे करने की जरूरत ही नहीं, हमारा काम दूसरों ने कर दिया, करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सारे उठ के आ गए डांटने के लिए। तो साक्षी साइड सीन, अर्थात ये सब साइड सीन है, ये सीन से जो आ रहे जा रहे, इसका अभ्यास स्थूल में करना है। रास्ते पर चलते फिरते इसका कहीं डस्टबिन है, कचरा है, किसने कहा तुमको वहां रुकने के लिए, सूंघने के लिए? आगे बढ़ जाओ। क्यों सरकार को दोष ठहरा? ये रास्ता किसने खोद के रखा है? अभी तक दो लोग मिलके चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं पिछली सरकार ने कहा था कि करेंगे और ये खोद के रख दिया, वो सरकार तो चली गई, अब ये आई, ये कब पता नहीं कब ठीक करेगी। रोड पर चर्चा चालू है, टाइम वेस्ट। हमें क्या करना है? देख के आगे बढ़ जाओ, देख के आगे बढ़ जाओ, देख के आगे। जहां मैं और मेरा आया वहां दुख होगा। फिर मैं और मेरे को लाना ही नहीं है, मेरे बच्चे ही नहीं है ये, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। चौथा अभ्यास, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। ये सब क्या है? गिफ्ट। तो ये आज 4 अभ्यास है और आज क्या है? शुक्रवार। तो शुक्रवार को क्या होता है हमारा? उपवास, हफ्ते का फास्टिंग डे। शाम को 6 बजे से चालू होगा, तो कल शाम को 6 बजे तक। जिन्होंने आज तक कभी कोई भी फास्टिंग नहीं किया है वो चालू किससे करेंगे? जूस से, लिक्विड फास्टिंग, केवल जूसेस जूसेस जूसेस, सॉलिड कुछ भी लेंगे नहीं। क्या बताया था उसके लिए टर्म? SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। जो कुछ लेना है वो नारियल पानी लेंगे, जूसेस लेंगे, सूप लेंगे, जो चाहे, पर लिक्विड रूप में लेंगे। जितनी बार चाहे ले सकते, हम कोई फूड विंडो यहाँ नहीं रख रहे। शुरुआत के जो है नवसिखिया, उनके लिए छूट है, परंतु एक दिन। और पर जो निर्जला, ड्राई, कौन कौन करेगा? ड्राई किसका है? 1 2 3 4। निर्जला अर्थात न पानी
ना भोजन, नो फूड नो वाटर, पानी की एक घूंट भी मुंह में न जाए। इसका अभ्यास चालू करेंगे कितना घंटे का? 24 घंटे। जिसका 24 घंटा लंबा समय हो गया है वो धीरे धीरे एंट्री करेंगे 36 घंटे पर, फिर आगे आगे आगे, और फिर देखेंगे कैसी ऊर्जा, कैसा घनत्व जो शरीर से था वो कैसे कम हो रहा है, जो स्थूलता है वो कैसे कम हो रही है, कैसी ऊर्जा रिलीज हो रही है, कैसी मेंटल जो है क्लैरिटी बढ़ रही है, बैलेंस आ रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। सबसे गहरी आदत भोजन, भोजन पर आक्रमण कर दिया, बड़ा नाराज हो गया शरीर, विद्रोह कर रहा है एकदम। एक स्वभाव शिकंजा जैसे मन का है वैसे शरीर का भी एक स्वभाव शिकंजा है। उस शरीर एक शिकंजे में बंद है, आपने उस पर आक्रमण कर दिया, छोड़ेगा नहीं, क्रेविंग लाएगा, अर्ज लाएगा। एक व्यक्ति 20 साल से दारू पी रहा है, एक दिन उसको बोलो दारू बंद, आज नहीं मिलेगी, कैसी बेचैनी ऐसे ऐसे करता है वो, कंपन होता है, एडमिट करना पड़ता है विड्रॉल सिम्टम्स के लिए। ये सब होगा, पर धीरे धीरे मन को ट्रेनिंग देनी है, स्लोली स्लोली ट्रेनिंग देनी है उसको। इसके लिए चालू एकदम नहीं करेंगे, जो 24 घंटा नहीं कर सकते वो 18 घंटा कर लो। आज शाम को 6 बजे से कल सुबह 12 बजे तक, 12 बजे फिर ये एकदम गर्दन हिला रहा है जैसे मन की बात कह दी तो 12 घंटा, जो 12 घंटा भी नहीं कर सकते, जो 8 तो करते ही करते हैं, पर 8 को बढ़ाओ, 8 को 12 करो, 12 को 14 करो, 14 को 18 करो, 18 को 24 कर दो, तो 20 घंटे तक, 24 घंटे तक। लास्ट के 4 घंटे में कई लोगों को सिरदर्द चालू हो जाता है। ये सब होगा, डिटॉक्स सिम्टम्स होंगे, हेडेक होगा, चक्कर आएंगे, कमजोरी लगेंगे, मैं चल भी नहीं सक रहा हूं, ऐसे ऐसे पकड़ के चलेंगे। ये सारा जो है ये सब होगा, पर ये शुरुआत में होगा, धीरे धीरे ये सब कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कब चालू किया और कब पूरा किया और कब पूरा करके दूसरा खाने का चालू किया, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस ही नहीं रहा है। पर वो हमारे 2 प्रकार के वजन है, एक है झूठा, एक है सच्चा। झूठा हमने जो डाल के रखा है चर्बी युक्त, वो हमारा फॉल्स वेट है, वो सब चला जाएगा। जो ओरिजिनल है वो आएगा। इनिशियल देर में भी पहले वेट लॉस होगा और फिर धीरे धीरे वेट गेन अपने आप होगा, नेचुरल, जैसा होना चाहिए वैसा। उस वेट की चिंता नहीं करो। गाय कभी अपना वजन देखती है क्या? अरे मेरा वजन कम हो गया, मेरा वजन, नकी पर माताएं घूमती है, धन धन धन, पूरा नकी को हिला देती है, फिर भी वजन कम नहीं होता। 3 राउंड सुबह, 2 राउंड शाम को, कैसे कम होगा? दिन भर खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। स्टॉप, इसको सील कर दो। यहां पर कुछ भी नहीं डालना है अंदर, कुछ भी नहीं। अभ्यास है ये, तपस्या है ये। हेल्थ बेनिफिट हजारों है, आध्यात्मिक बेनिफिट अनाद बहुत सारे, फाइनेंशियल बहुत सारे, कितने सारे, पैसा बच गया एक दिन का। और तो ये लाओ, एनर्जी बच गई। नहीं तो किचन में बैठ के मजदूरी करते रहो, करते रहो, करते रहो, काटो धो, यही करते रहते दिन भर, यही करते रहते। बुद्धि में वही चालू रहता है। एक दिन क्या बनाओ, अभी ये बनाया तो अभी वो बनाओ, अभी वो बनाया तो वो बनाओ, वो बनाया तो वो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ये खाऊं वो खाऊं, खाऊं खाऊं, म्याऊं म्याऊं, बस दिन भर भोजन भोजन भोजन। भोजन को छुट्टी कर दो। 24 घंटे तो हफ्ते में 24 घंटे तो करना ही है। जो नहीं कर सकते 18 घंटे, जो नहीं कर सकते 14, जो नहीं कर सकते 12, जो ड्राई नहीं कर सकते वो लिक्विड्स, जो लिक्विड्स भी नहीं कर सकते वो फिर थोड़ा सा फ्रूट्स खा, कच्चा खा लो या थोड़ा सा कुछ और खा लो। एक बार खा लो, चलो एक बार ले लो। फिर जो कुछ भी नहीं कर सकते वो एक बार खा लेंगे। पर सबसे कुछ ना खाना, ड्राई करना बहुत आसान है, बाकी सब ये झंझट वाला है। फिर इसमें सोचना पड़ता है ये खाऊं वो खाऊं ये खाऊं, इसमें तो कुछ खाना ही नहीं है, सारी झंझट खत्म, बहुत ही आसान है ये। तो शक्ति आएगी शरीर में, शक्ति आएगी आत्मा में, बल भर जाएगा चेतना में, और जो आसक्तियां थी फट खट 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 टूटने लगेगी सारी। जो बुद्धि में चिंतन चलते रहता है भोजन का दिन रात, वो हट जाएगा और वहां परमात्मा चिंतन आएगा। हाँ वो बनाओ, सबको बनाओ, खिलाओ, सब कुछ करो, और इसकी चर्चा कहीं और नहीं करना। अपना उपवास अपने तक ही रखना। जिसका इतना प्रदर्शन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे आज हमारा ये है, तो खुद का ही टूट जाएगा। फिर क्या करोगे? दूसरों को तो सुनाया था आज है, दोपहर में वो देखेगा छुपके से खा रहा है। ऐसा लगता है क्या खाऊं क्या नहीं, कौन देख तो नहीं रहा है। झूठ बोलना पड़ेगा अंदर, फिर द्वंद्व हो जाएगा। वो नहीं, आराम से धीरे धीरे, बहुत शरीर को समझते हुए धीरे धीरे करना है।
एकदम जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करना है। मिल्क और मिल्क को थोड़ा अवॉइड करो, उसके ऊपर तो पूरी भट्टी हो सकती है 21 दिन की। दूध का क्या करना है इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ रहे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है अभी जिसको हाथ नहीं लगा रहे। अभी अपना सिंपल सिंपल ऊपर से एंट्री कर रहे हैं एक प्राइमरी, एक नए जगत में, जहां पर सतोगुण है, जहां शरीर में चैतन्य का संचार होगा। ओजस, तेज और प्राण, ये 3 है। ओज, तेज और प्राण से देह भर जाएगा, आत्मा भर जाएगी। हाँ, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसका हम चर्चा अभी कर ही नहीं रहे। अभी हम कर रहे हैं तो जो लिक्विड्स करेंगे वो कंप्लीट लिक्विड्स पर जाएंगे, जो ड्राई करेंगे ड्राई पर जाएंगे। अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं, भूख लग जाती है, तो ड्राई फ्रूट्स, कुछ खजूर वगैरह ले सकते हैं। अगर एकदम ही लग रहा है, एकदम चक्कर ही आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, ऐसा शुरुआत में होगा, पर सो जाओ। और सबसे बेस्ट सो जाओ, रेस्ट करो, ये सबसे बेस्ट है। कुछ नहीं होगा, रेस्ट कर जाओ, 2 घंटा सो जाओ, 3 घंटा सो जाओ, आराम से सो जाओ, बस। नींद में भूल जाता है व्यक्ति, उठने के बाद कुछ ख्याल नहीं रहता है फिर। और रात, पूरी एक रात है 12 घंटे, आधा तो टाइम उसी में चला जा रहा है, फिर तो क्या। ठीक है, तो ये एक स्थूल अभ्यास है जो हमें सूक्ष्म की ओर ले जाएगा। और आज के 4 अभ्यास, पहला खेल, दूसरा फुल स्टॉप, तीसरा साइट सीन, चौथा तोहफा। हर चीज क्या है? तोहफा। ओम शांति।